तो कभी ना कभी आपके मन में ऐसा सवाल आ ही गया होगा कि जॉय बॉय कौन है, जॉय बॉय क्यों है, जॉय बॉय किधर है और आप टेंशन क्यों लेते हो। मैं हूं ना, आज वीडियो में आपको मैं सारी जॉय बॉय की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मतलब हमारे जॉय बॉय का ओरिजिन, हमारे जॉय बॉय का और हमारे लूफी का कनेक्शन क्या है, मतलब सारी चीजें बता दूंगा। तो वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना। अब देखो, जॉय बॉय का डायरेक्टली इंट्रोडक्शन नहीं होता, वो होता है हमारे टाइम स्किप के बाद। मतलब हमारे फिशमैन आइलैंड आर्क में हमारे जॉय बॉय का पहली बार नाम सुनने मिलता है। तुम सोच सकते हो हमारे 500 एपिसोड के बाद फर्स्ट टाइम हमें जॉय बॉय नाम सुनने मिलता है। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ओडा सर को मिस्ट्रीज कितनी होल्ड करने के लिए पसंद है। अब हमारे फिशमैन आइलैंड आर्क में जब हमारे रॉबिन हमें जाती है सी फॉरेस्ट में, उसे मिलता है पॉलिनोग्राफ। जब हमारे रॉबिन वो पॉलिनोग्राफ पढ़ती है, उसे पता चलता है कि जॉय बॉय के बारे में। अब देखो, जॉय बॉय ऐसा था, वो एग्जिस्ट करता था हमारे 1800 पहले। अब देखो, उनको पता नहीं, मैं उनको बता दूं, हमारे 1800 पहले एक टाइम था, उसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा समय, उसके बारे में किसी को पता नहीं। मतलब वो हिस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं। मतलब उस जमाने के बुक्स, हमारे न्यूज़पेपर, मतलब सबको हमारे गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। मतलब हमारे 1800 पहले हिस्ट्री क्या हुई थी, मतलब उन्होंने सारे खत्म कर दिए। इवन तो उन्होंने इंसान को भी मार दिए ताकि वो हिस्ट्री आगे ना जाए और हमारी न्यू जनरेशन को पता नहीं चले कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था। इससे कहते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे मैंने बताया, हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कोई पता नहीं कर सकता, पर एक चीज है उसे हम पता सकते, मतलब वो सोर्स बोल सकते, वो है हमारे पॉलिनोग्राफ। हमारे रॉबिन वो पढ़ रही है, उसे से हम पता चल सकते हैं कि हमारे 1800 पहले क्या हुआ था, और उससे उसको पता चलता है कि जॉय बॉय के बारे में। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जॉय बॉय क्या है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब देखो, जॉय बॉय कोई एक इंसान नहीं है, एक टाइटल है। वो एक आदमी को दिया जाता है, वो हमारी दुनिया को चेंज करने की ताकत रख सकता है। मतलब हमारे पावरफुल आदमी, वो हमारी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, उसको टाइटल दिया जाता है जॉय बॉय। तुम समझ सकते हो कि जॉय बॉय क्या है, एक इंसान नहीं, एक टाइटल है, वो हमारी दुनिया को चेंज कर सकता है। देखो, जॉय बॉय बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने दुनिया को चेंज कर दिया और तुम जॉय बॉय बन गए। अब देखो, हमें स्टार्टिंग में लगा था कि हमारे लूफी ने खाया है, वो खाया हमारे गमो गमोनो फ्रूट, पर ऐसा नहीं होता। हमारे लूफी ने खाया होता है, वो खाता है हमारे ह्यूमन फ्रूट। उससे वो सन गॉड निक्का की पावर यूज कर सकता है, और वो जो भी इमेजिन करे वो कर सकता है। मतलब उसने खाया था हमारे ह्यूमन फ्रूट। देखो, फर्स्ट तो क्राइटेरिया यही है कि तुमने ह्यूमन फ्रूट खाना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया ऐसे है कि हमारा सन गॉड निक्का की पावर तुमने अवेकन कर लेना चाहिए। मतलब हमारे डेविल की फ्रूट की पावर है, वो तुमने अवेकन कर लेना चाहिए। और हमारे लूफी ने वो कर भी दिया हमारे गियर 5 के टाइम पे। मतलब उसने हमारे सन गॉड निक्का की पावर अवेकन कर ली है। अब देखो, इधर आती है बात। मतलब हमारा जॉय बॉय, वो हमारे 1800 पहले एग्जिस्ट करता था, उसने सेम फ्रूट खाया था, वो हमारे लूफी ने खाया था, और उसने भी अवेकन कर लिया था हमारे सन गॉड निक्का। उसके अंदर भी ऐसी ताकत थी कि वो दुनिया को चेंज कर सके। मतलब भाई, उसने भी ऐसे कुछ इंसिडेंट किए होंगे, उसे पूरी दुनिया शॉक हो गई होगी। और वो था हमारा फर्स्ट जॉय बॉय। और हमारा सेकंड जॉय बॉय वो है हमारा लूफी। मतलब हमारे फर्स्ट जॉय बॉय ने वैसे इंसिडेंट किए थे, वो हमारे सेकंड जॉय बॉय मतलब हमारे लूफी ने वही किए। हमारे लूफी ने अवेकन कर लिया है, उसने भी वही डेविल फ्रूट खाया है, और वो भी दुनिया को चेंज करने की ताकत रखता है। तो तुम समझ सकते हो, हमारा फर्स्ट जॉय बॉय और हमारा सेकंड जॉय बॉय हमारा लूफी। अब देखो, इसे तुम समझ गए होगे कि हमारा जॉय बॉय एक इंसान नहीं है, एक टाइटल है। पर इधर आता है एक सवाल कि हमारा सेकंड जॉय बॉय हमारा लूफी है, तो फर्स्ट जॉय बॉय कौन था। अब देखो, वैसे हमारे एनिमे में और हमारे मांगा भी में हमें बताया नहीं गया है कि हमारा फर्स्ट जॉय बॉय कौन था। हमें फ्यूचर में वो बता दिया जाएगा। अब देखो, मैंने तुम्हें सारी जॉय बॉय की इन्फॉर्मेशन बता दी। अब चलते हैं हमारे पॉलीग्राफ में, मतलब हमारे पॉलीग्राफ में क्या लिखा था। अब देखो, रॉबिन उसे पढ़ती है, उसे पता चलता है कि हमारा जॉय बॉय अपॉलॉजी मांग रहा है हमारे फिशमैन से। अब देखो, ऐसा तो क्या हो गया, हमारा जॉय बॉय माफी मांग रहा है हमारे फिशमैन से। अब देखो, हमारे जॉय बॉय और हमारे फिशमैन में एक प्रॉमिस था। तो हमारे जॉय बॉय हमारे जुनियासा की मदद से हमारे फिशमैन और हमारे नोवा को लेके जाने वाले थे हमारे लैंड पे, मतलब जहाँ पे हमारे ह्यूमन और बाकी सब रहते। मतलब हमारे फिशमैन हमारे ह्यूमन के साथ रहने वाले थे, पर ऐसे कुछ रीजन की वजह से वो प्रॉमिस टूट गया, और उसकी वजह से हमारे जॉय बॉय हमारे फिशमैन से मतलब अपॉलॉजी मांग रहा है और उसे माफी मांग रहा है। अब देखो, पीछे मैंने एक वर्ड यूज किया, वो है जुनियासा। अब देखो, जुनियासा हमारे कॉमरेड थी यहाँ पर जॉय बॉय की, मतलब वो साथ में काम करते थे, वो कॉमरेड थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। इससे पता चल गया होगा कि आपको फिशमैन और हमारे जॉय बॉय का क्या कनेक्शन था। उसने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, और उसी वजह से वो पॉलिनोग्राफ की दावे से वो माफी मांग रहे हैं उनसे। अब देखो, थोड़े टाइम के बाद हमारे जुनियासा एक क्राइम करती है, उसकी वजह से हमारे कोजुकी क्लैन उसको पनिशमेंट देता है। उसका पनिशमेंट ऐसा होता है कि जो आइलैंड को उसको पीठ में लेके उसको चलना है समुद्र में। अब देखो, इतना टाइम होने के बाद भी वो पनिशमेंट अपनी कर रही है, और हमारे लूफी के टाइम तक वो चली रही समुद्र में। मतलब तुम सोच सकते हो, हमारे जॉय बॉय मतलब सब खत्म हो गए, पर वो हमारे एलिफेंट वो मतलब अब तक जिंदा है, और अब तक हमारे लूफी के टाइम पे वो सर्वाइव कर रही है। अब देखो, तुम इससे समझ गए होगे कि हमारे जुनियासा और हमारा फर्स्ट जॉय बॉय का क्या कनेक्शन है, और उसकी पनिशमेंट क्या थी, तो सब समझ गए होगे। और चलो अब बात करते हैं, वो करते हैं हमारे जॉय बॉय सेकंड, मतलब हमारे लूफी की और जुनियासा के क्या कनेक्शन है।
अब देखो जब हमारा लूफी हमारे काइडो को हरा देता है, मतलब हमारे गियर 5 में ट्रांसफर होके वो काइडो को हरा देता है, तब हमारा जुनिसा मतलब वो जायंट एलिफेंट वो बोलती है कि मैं ड्रम ऑफ लिबरेशन सुन सकती हो और जॉय बॉय आ चुका है। तुम समझ सकते हो जुनिसा का हमारे जॉय बॉय के साथ कनेक्शन था, वो हमारे सेकंड के साथ था, मतलब वो बोल रही है कि वो ड्रम ऑफ लिबरेशन सुन सकती है, हमारा जॉय बॉय रिटर्न आ चुका है। अब देखो बहुत जनों को पता नहीं होता पर वो बोलते रहते ड्रम ऑफ लिबरेशन। देखो मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो हमारा लिबरेशन का मीनिंग होता है वो होता है फ्रीडम, मतलब उसको फ्रीडम के ड्रम बज रहे और वो उसे सुनाई दे रहे और तभी बोलती है कि जॉय बॉय आ चुका है। अब देखो ऐसा नहीं था कि वो पहले भी बोल सकती कि जॉय बॉय आ चुका है, वो ये सब बोला नहीं क्योंकि उसको पता नहीं चला। देखो उसे पता जब चला जब हमारा लूफी हमारे गियर 5 को अवेकन करता है, तब हमारे सन गॉड निका को अवेकन करता है, तब वो बनता है जॉय बॉय। वैसे मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया था वो वैसे सेम हो जाता है और तब हमें जूनियर को पता चलता है कि ड्रम ऑफ लिबरेशन बज रहे और हमारा जॉय बॉय रिटर्न हो चुका है। देखो इससे तुम्हें पता चल लगा हो कि हमारा जॉय बॉय 1 क्या है, हमारा जॉय बॉय 2 क्या है, मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलो आपको मैं थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। चीज बहुत ज्यादा फेमस है वो है हमारा व्हील ऑफ डे, मतलब तुमने नाम में सुना होगा, मतलब हमारे गोल्डी रॉजर हमारे मंकी डी लूफी मतलब एक डी आता है। अब देखो थ्योरी ऐसी आती है कि हमारा डी का बनाया हुआ है, वो बना है हमारे जॉय बॉय से, मतलब हमारा फर्स्ट मेंबर था हमारे डी का वो था हमारा जॉय बॉय, मतलब हम क्लैन बोल सकते हैं हमें डी को, और उसका फर्स्ट मेंबर था वो था हमारा जॉय बॉय। फिर ऐसी आती है कि हमारा मेकर है हमारे डी का वो है हमारा जॉय बॉय। अब देखो हमारा सेकेंड थ्योरी आती है कि हमारा जॉय बॉय था वो था एक जॉयंट, मतलब हमारा फर्स्ट जॉय बॉय था वो था एक जायंट। अब देखो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे वन पीस के एक एपिसोड में हमें दिखती है जायंट स्ट्रॉ हैट, वो बोलते हैं कि वो हमारे जायंट स्ट्रॉ हैट है वो हमारे फर्स्ट जॉय बॉय की थी और उसे पहनता था। हमारा लूफी वैसे हमारे शॉर्ट पहनता है वो उसे पहनता था। देखो तुमको मैं एक जॉय बॉय के बारे में फैक्ट बताता हूँ। अब देखोगे तुम हमारे जॉय का मीनिंग होता है वो है खुशी, और हमारे लूफी ने वो बहुत जनों की जिंदगी में डाली भी है, मतलब हमारा नामी रॉबिन चॉपर सबकी जिंदगी जेंड हो चुकी थी और हमारा लूफी आता है और उनको जिंदगी का अच्छा बना देता है और उनको जिंदगी में डालता है जॉय, इसलिए वो बनता है जॉय बॉय। देखो इस सीक्रेट डिटेल था कि मतलब हमारा लूफी जॉय बॉय और वो कैसे दूसरे की जिंदगी में खुशी डाल रहा है। तो ये थी हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जॉय बॉय की, मतलब वो एनिमे में ये सब बताए गए हैं और वो बताए गए वो हमें टुकड़ों में बताए गए, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि जॉय बॉय कौन है, इसलिए मैंने सोचा ये सारे टुकड़ों में बताया गया, मैं इनको सारा जोड़कर एक आपको स्टोरी बता दो कि जॉय बॉय का क्या सीन है। तो फिर ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।